पाकिस्तान भारत से लड़ने की सोच रहा है, लेकिन उसके लिए बलूचिस्तान भी कम बड़ी चुनौती नहीं है। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक करने की खबर ने पाकिस्तान को हिला दिया था। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे था बलूच लिबरेशन आर्मी, एक ऐसा नाम जो पाकिस्तान की सत्ता के लिए अब सिर्फ सिरदर्द नहीं, एक जलता हुआ जख्म बन चुका है। लेकिन सवाल उठता है कि ये बलोच विद्रोही है कौन? क्यों पाकिस्तान की ट्रेनें, तेल टैंकर्स और यहां तक कि चीनी इंजीनियरों को निशाना बना रहे हैं? क्यों पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान में आजादी की गूंज सुनाई देती है? इस कहानी की जड़ें 1947 से भी पीछे जाती हैं, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तब बलूचिस्तान एक आजाद रियासत थी, खान ऑफ कलात इसका शासक था। लेकिन 1948 में जिन्ना ने फौज भेजकर बलूचिस्तान को जबरन पाकिस्तान में मिला लिया और यहां से शुरू हुई आजादी की वो जद्दोजहद जो अब विस्फोटों, गोलीबारी और उग्र आंदोलन का रूप ले चुकी है। आज बलूच लिबरेशन आर्मी सिर्फ एक उग्रवादी संगठन नहीं, एक आंदोलन बन चुका है पाकिस्तान के उस मॉडल के खिलाफ जो एक प्रांत पंजाब को बाकी पूरे देश पर थोपता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा भूभाग, लेकिन सबसे गरीब। यहाँ की जमीन गैस, कोयला, तांबा और खनिजों से भरी है, लेकिन वहां के लोग भूखे, बेरोजगार, उपेक्षित हैं। ये विरोध सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम से है। पिछले 2 दशकों में बलोच आंदोलन ने कई बार तेवर बदले हैं। कभी वो नवाब अकबर बुख्ती के नेतृत्व में था, जिसे पाकिस्तानी सेना ने 2006 में मार गिराया। बलोचों के लिए वो एक नेता नहीं, शहीद बन गया। इसके बाद बलोच आंदोलन में एक नया चेहरा आया, वो था नया चेहरा सशस्त्र विद्रोह का। अब ये आंदोलन सेकुलर है, इसमें औरतें भी हथियार उठाती हैं और टारगेट भी अपने अपने हैं। पाकिस्तान की सेना, सीपैक प्रोजेक्ट और चीन के हित जो है वो इनके टारगेट है। क्या आप जानते हैं कि बलूच लिबरेशन आर्मी अब अमेरिका और यूरोप के मिडिल ईस्ट एनालिस्ट्स की जो रिपोर्ट्स हैं उनमें भी दर्ज होता है, उनकी बातचीत वहां पर भी होती है। 2021 से लेकर अब तक बीएलए ने 200 से ज्यादा हमलों की जिम्मेदारी ली है, जो उन्होंने पाकिस्तानी सेना या वहां पर चीन के खिलाफ किए हैं। 2022 में बलोच महिला आत्मघाती हमलावर ने कराची में चीनी नागरिकों की गाड़ी उड़ा दी थी। ये सिर्फ विद्रोह नहीं, बगावत है और इसकी जड़ें अब अंदर तक जा चुकी हैं। ये लोग पूछते हैं, गैस हमारी जमीन से निकलता है, लेकिन रोशनी लाहौर और इस्लामाबाद में जलती है। ग्वादर पोर्ट हमारे समुद्र पर बना है, लेकिन मुनाफा पंजाबी ठेकेदार खाते हैं। हमारी धरती की दौलत हमारी नहीं, तो क्या हमारी पहचान भी नहीं? और इस अन्याय की आग में अब सिर्फ बारूद ही नहीं, जुनून भी चल रहा है। कई बार पाकिस्तान ने इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, मीडिया ब्लैकआउट, मिलिट्री ऑपरेशन और जबरन गायब कर देना, हजारों लोगों की गुमशुदगी। लेकिन क्या हुआ? विद्रोह और भड़क गया। बलूच विद्रोही अब सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे, वो दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के नहीं हैं। ये साफ संदेश देना चाहते हैं लोग। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक पाकिस्तान के लिए भविष्य की उम्मीद है, लेकिन बलूचों के लिए एक और शोषण है। उनके खेत, उनकी जमीन, उनका समंदर अब चीन के प्रोजेक्ट के नाम पर छीना जा रहा है। बलूच समझ चुके हैं कि अगर अब आवाज नहीं उठाई तो पहचान मिटा दी जाएगी। तो जब अगली बार आप बलूच विद्रोह की खबरें सुने या किसी ट्रेन के हाईजैक की सनसनी देखें, तो उसे सिर्फ एक आतंकी घटना ना समझें। वो हो सकती है, बल्कि उसे आपको दूसरे नजरिए से भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ये दर्द उस इतिहास का है जिसे पाकिस्तान ने दबाया, कुचला और भुलाया। लेकिन सवाल यह है, क्या इस बार भी ये विद्रोह बंगाल की तरह किसी नए देश की नींव रखेगा, या पाकिस्तान फिर एक बार बारूद से अपने जख्म ढकने की कोशिश करेगा?